हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है GST-R3V रिवाइज। तो ये हमारा जो टॉपिक है GST-R3V रिवाइज का ऑप्शन अगर मिलता है तो GST लॉ के अगेंस्ट में रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से GST डिपार्टमेंट से पूछा है कि भाई आपने इसमें रिवीजन का ऑप्शन क्यों नहीं दिया। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो टॉपिक पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आपको बताते हैं सन 2017 1 जुलाई से GST लागू हुआ इंडिया में, लेकिन आज तक GST-R3V, GST-R9 और GST-R1 में रिवीजन का ऑप्शन नहीं है। आखिर क्यों? ऐसा कानून क्यों बनाया? रिवीजन का ऑप्शन क्यों नहीं दिया? अगर कोई व्यक्ति ही डिटेल डाल करके रिटर्न फाइल कर रहा है तो उससे मिस्टेक होगी, उससे गलती होगी। तो वो जो गलती होगी उसको सुधारने के लिए रिवीजन का ऑप्शन होना चाहिए था डिपार्टमेंट के पास। वो आज तक नहीं हुआ। अब आप ये जोड़ लो 2017 से 2023, लेकिन अभी तक ये ऑप्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया डिपार्टमेंट ने? डिपार्टमेंट को देना चाहिए था। इसी के अगेंस्ट में रिट पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट से पूछा कि भाई अब ये बताओ कि GST रिटर्न में आपने रिवीजन का ऑप्शन क्यों नहीं दिया? रिवीजन का ऑप्शन देना चाहिए था, वो आपने दिया नहीं है। साथ में उससे ये भी पूछा जाना चाहिए था कि 3500 से ज़्यादा अमेंडमेंट अभी तक GST में आ गई है, बट GST रिटर्न में अमेंडमेंट का ऑप्शन नहीं है। आखिर क्यों? क्या मंशा है इसके GST वालों की? ये जितने भी टैक्स पेयर हैं उस टैक्स पेयर के लिए एक फंदे की तरह है, आदमी को परेशान करके छोड़ रखा है। कभी नॉन एग्जिस्टिंग पार्टी है, उसके लिए नोटिस भेज दो। कोई मिस्टेक हो गया तो जितना का आपने इनपुट लिया है उसके 2 गुना आपको इंटरेस्ट के साथ पे करने हैं। आप पर पेनल्टी लगा दिया। ये कौन से कानून की बात है भाई? आपने टैक्स का जो सिस्टम बनाया है सहूलियत के अनुसार क्यों नहीं करते आप? क्यों खामखा का फंदा पे फंदा फंसाए जा रहे हो, लोगों को परेशान किए जा रहे हो? वो है। साथ में तो डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए कि आपने कभी भी 1 से 11 तारीख का जो डेट दिया और 1 से 13 तारीख, 1 से 11 तारीख का जो आपने डेट दिया है जिसकी मंथली रिटर्न फाइलिंग है, और 11 से 13 जिसकी क्वार्टरली फाइल है, आप इसका डेट क्यों नहीं बढ़ाते? आप इसका कोई भी फेस्टिवल होता है तो उस पर आपने क्यों नहीं डेट बढ़ाया? आप ये बता दो ना। जो फाइल करने वाले हैं क्या वो सारा काम छोड़ करके दिवाली हो तो दिवाली हो छोड़ो, पहले रिटर्न फाइल कर लो? ये कौन सी मानसिकता है भाई? डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो भी है वो छुट्टी पे रहेगा, सैटरडे संडे होगा उसकी छुट्टी उसको मिलेगी, और जो प्रोफेशनल है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो दिन रात काम करे। लेट हो गई तो लेट फी भी ले लो, इंटरेस्ट भी ले लो, पेनल्टी भी ले लो,
मतलब लोगों को परेशान करके छोड़ दो, बिजनेस करने वाला बिजनेस करना छोड़ दे। मैं तो कहूंगा फाइनेंस मिनिस्टर को इस पर विचार करने चाहिए कि वो किस तरह से आपने ये कानून बनाया है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल हुआ, अब आपकी फाइलिंग छूट गई तो फाइन कर दिया। रिटर्न इनकम टैक्स की वेरीफाई नहीं हुई तो अब होगी नहीं। बैंक डिटेल की रिटर्न फाइल कर सकते नहीं। तो बता दो भाई, ऑप्शन क्या है तुम्हारा, तुमने सोचा क्या है, किस तरह से आप काम कर रहे हो। तो सरकार को इस पर विचार करने चाहिए, लोगों को सहूलियत देने चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, लेट फी लिया तो फिर उस पर इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? लेट फी तो आपने ले ही लिया। अगर किसी ने GSTR 3B में रिटर्न लेट फाइल करा तो उससे तो आपने ले ही लिया लेट फी। कई केसेस तो ऐसे हैं जिसके GST कैंसिल हो गया, वो दूसरे साल में रिटर्न फाइल कर रहा है। उस केस में डिपार्टमेंट उसको नोटिस भेज रहा है कि आपको सितंबर मंथ तक ही ITC प्रीवियस ITC मिलेगी जो पिछले साल का आपने लिया है। सितंबर के बाद आपने फाइल किया, वो ITC नहीं मिलेगा, उसका डिमांड उसके डिपार्टमेंट ने भेज दिया। ये कौन सी तरीका है? ये क्या है मोटो डिपार्टमेंट का? तो मैं इस तरह के जो भी है उसके अगेंस्ट में मैं ये कहता हूं कि डिपार्टमेंट को सही तरीके से आने चाहिए, और जो मानवता है, मानवता के अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, जो फर्जी है तो फर्जी वाले को फर्जी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जेन्युइन बंदे को भी तो आपने कहाँ छोड़ा, उसको भी परेशान करके छोड़ दिया। अगर वो बंदा फाइल कर रहा है, आपने GST कैंसिल कर दिया, तो जब GST वो चालू कराएगा, चालू कराने के बाद वो सितंबर मंथ उसका क्रॉस हो गया तो आप कहोगे कि इनपुट नहीं, आप उसका टैक्स पे करो, साथ में पेनल्टी भी पे करो। ऐसा नहीं होता। हालांकि इसके अगेंस्ट में जितने भी है, मैं तो कहूंगा कि जितने प्रोफेशनल है उसको आने चाहिए, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है ना। जितने भी प्रोफेशनल है उसको तो परेशान कर ही रखा है, टैक्स पेयर को भी परेशान कर रखा है डिपार्टमेंट ने। तो इसी मुद्दे पर GST रिवाइज GSTR 3B 9 और 1 के रिट पिटीशन फाइल की गई है, जिसमें जो पिटीशन फाइल की गई है उसमें ये कहा गया है कि भाई आपने GST में रिटर्न का रिवाइज करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया। रिट पिटीशन में आर्टिकल 19 टू 22 का हवाला भी दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करे। तो फिर वो आदमी स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करेगा, और आप इस तरह से घुमाते रहोगे, आपने उससे लिया, वो नॉन एग्जिस्टिंग डीलर है, आपको फाइन लगेंगे, पेनाल्टी पे करने होंगे, इंटरेस्ट भी दो, लेट फी भी दो। तो फिर भाई वो बिजनेस कैसे करेगा? पहले तो ये है कि वो बिजनेस कैसे करेगा बंदा। डिपार्टमेंट का चक्कर काटे, या प्रोफेशनल का चक्कर काटे, या प्रोफेशनल डिपार्टमेंट का चक्कर काटे, क्या करे? क्या ऑप्शन है आपके पास? पहले तो कम से कम ये प्रोविजन था हमारे पास कि अगर मिस्टेक हुआ है, अगर रिटर्न फाइल नहीं हुआ टाइम पर, एप्लीकेशन दे करके लेट फी को वेव कराया जाता था। अब तो वो भी नहीं है, कुछ नहीं सुनता, आपको लेट फी पे करनी ही है, साथ में इंटरेस्ट भी पे कर दो, ITC भी मत लो। तो मैं तो ये कहता हूं कि सही पिटीशन डाला है, कम से कम ये। हाँ, अब डिपार्टमेंट अगर पूछेगा उससे, सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगा डिपार्टमेंट से कि भाई रिवाइज का ऑप्शन आपने नहीं दिया, तो रिवाइज का ऑप्शन नहीं दिया तो ये GST वाले बोलेंगे कि सेक्शन 39 9
और 37(3) जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें नेक्स्ट मंथ में रिवीजन का ऑप्शन है। लेकिन ये कौन सा है भाई, ये जो नेक्स्ट मंथ वाली है ये कौन सा मीटर है, जिस मंथ की है उसी मंथ में क्यों नहीं? क्योंकि जिस पार्टी का हम नेक्स्ट मंथ में लेते हैं तो प्रीवियस मंथ में हमने जिसको दिखाया उसके यहाँ शो कर रहा है, और इस मंथ में हम जा रहे हैं तो इस मंथ में उसका शो कर रहा है। तो ये जो मिस्टेक है इसको तो क्लियर होने चाहिए, इसके लिए रिवाइज का ऑप्शन होना जरूरी है, जिससे आदमी को सहूलियत हो। और इस तरह से जो मकरे की जाल की तरह लोगों को जो फंसाने का काम है ये जीएसटी वाले बंद करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो रिट पिटीशन दिया गया है वो सही है, और सुप्रीम कोर्ट उससे सही जवाब ले और इसको अप्लीकेबल कराए, क्योंकि ये टैक्स पेयर के हित की बात है। इसकी स्वतंत्रता, टैक्स पेयर की स्वतंत्रता को खत्म कर रखा है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, सबको परेशान करके छोड़ दिया, यहां तक कि प्रोफेशनल को भी। अगर बैट की बात करें तो बैट वाले में ये था कि अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है, सैटरडे संडे हो रहा है लास्ट डेट में, तो उसके डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता था। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें यह है 1 से 11 और 11 से 13 क्वार्टरली वाले का। तो इस पर भी जीएसटी डिपार्टमेंट को सोचने चाहिए। जो प्रोफेशनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है वही प्रोफेशनल ऑडिट भी कर रहा है, वही प्रोफेशनल बैठ करके जीएसटी भी फाइलिंग कर रहा है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वो बंदे नहीं वहां बैठ रखे, और लास्ट डेट सब कुछ का एक साथ ही होता है। और फेस्टिवल होता है, सैटरडे संडे होता है। संडे का अगर 11 तारीख है तो आदमी संडे को छुट्टी ना लो, काम करो, रिटर्न फाइल करो। तो मैं कहूँगा कि फाइनेंस मिनिस्टर को भी और जीएसटी डिपार्टमेंट को भी इस पर विचार करने चाहिए, रिवाइज का ऑप्शन देने चाहिए, और ये मनमानी तरीके से जो फाइन, इंटरेस्ट, पेनल्टी, इसको भी, इसमें भी सुधार लाने चाहिए। बाकी मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपकी क्या इस पे कमेंट है, क्या रिवाइज का ऑप्शन होना चाहिए या जैसे चल रहा है वही बढ़िया है? कमेंट कीजिएगा, और साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।